हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी लोगों को विकास एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीटेट मैथ के लिए ऑल इंडिया टेस्ट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी क्लास फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर में या तो आए होंगे या ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में सीटेट के मिल सकते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे या तो उन पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मैथ की भी आज से सीरीज शुरू की जा रही है, वो आप देख सकते हैं। और सीटेट मैथ के लिए यहाँ फुल रिवीजन होगा आपके लिए, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। अगर ये सीरीज आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं सीटेट के मैथ के पेपर में। मैथ का जो भाग होता है उसमें 15 नंबर ये न्यूमेरिकल भाग होता है 15 नंबर का, और 15 नंबर का आपका पेडागॉजी होती है। तो पेडागॉजी की वीडियो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले हम लोग आज न्यूमेरिकल वाले पार्ट की वीडियो देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत हैं। क्या है ये? सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग वीडियो पॉज करिए और बताइए कि ये कैसी संख्याएं हैं। तो देखिए, अगर 2x यहाँ पे एक वेरिएबल है, 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 ये चार संख्याएं हैं और कह रहा है ये क्रमागत है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? x यहाँ पर एक चर है, x यहाँ पर क्या है? एक चर है। x की वैल्यू हम 1 2 3 4 इस प्रकार से रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x - 13। और आप लोग जानते हैं जो भी नंबर 2x के फॉर्म में होता है, 2x यानी कि सम, 2x यानी कि क्या होता है? एक सम संख्या का ये फॉर्मेट होता है 2x। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से डॉट 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 ये जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी ये पूरा एक सम संख्याओं का सेट हमें मिलेगा। तो हम लोग जान गए हैं कि 2x जो है वो क्या है? एक सम संख्या है। हर एक संख्या में जो 2x है वो क्या है? सम संख्या है। और ये जो 13 11 9 7 लिखी हैं ये क्या है? ये आपकी विषम संख्या है। तो जैसे अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 2 - 13 अगर हम करेंगे, या अगर हम x बड़ा रख लें थोड़ा, जिससे कि 13 माइनस हो जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर 7 रख दें, x बराबर अगर हम 7 रखेंगे तो देखिए x बराबर 7 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। यहाँ पे अगर हम x बराबर 7 रख देंगे तो देखिए 7 2 जा क्या हो जाएगा? 14 - 11 ये आपका आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 - 9 क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 माइनस क्या आ जाएगा? 14 - 7 बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो देखिए ये जो वैल्यू आपको मिली है 1357, 1357 कैसी संख्याएं हैं? 1357 आपकी विषम संख्याएं हैं। ये सभी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखिए विषम संख्याओं का जो सेट होता है वो कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 3 5 7 9 डॉट 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 ये जो आपकी हैं ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ये आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। जबकि सम संख्याओं का सेट क्या होता है? 2 4 6 8 डॉट 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 ये आपकी सम संख्याएं होती हैं, ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका है सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का। ये भी आपका सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। अगर ये सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन तो देखिए क्या लिखा है? -3 से छोटी पर -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या क्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा, साथ में आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उस क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा वो भी आपका यहाँ क्लियर कराया जाएगा।
तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम एक नंबर लाइन, आप लोगों ने सुना होगा संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा कैसी बनाई जाती है? कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है संख्या रेखा। देखिए संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से होती है संख्या रेखा, इसे हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। इस पे जितनी भी ये नंबर लाइन जो है ये आपकी रियल नंबर की नंबर लाइन है। तो इसमें मिडिल में एक जीरो होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक संख्याएं होती हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी तक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम यहां से देखें 1 2 3 4, ये आपकी प्लस में होती हैं डॉट डॉट डॉट। सेम इधर भी अगर हम देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से यहाँ भी डॉट डॉट होके इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक इस नंबर लाइन पर संख्याएं होती हैं। इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं। तो अगर हमसे पूछ रहा है -3 से छोटी इस नंबर लाइन पर जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो ये संख्याओं का क्रम जो होता है ये बढ़ता क्रम होता है, बढ़ता क्रम। बाएं से जैसे ही हम दाएं की तरफ चलेंगे तो वो संख्याएं इंक्रीज होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जैसे -7 से अगर हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो ये -6 है जो कि -7 से बड़ा है। तो इस नंबर लाइन पर देखिए -3 से छोटी, तो -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है। -3 से छोटी संख्या किधर होंगी? इसके बाएं साइड में इसके -3 से छोटी संख्याएं होंगी। और -8 से बड़े, तो -8 कहां पर होगा? अगर यहाँ पे आपका -7 है तो देखिए यहाँ पे कहीं पे -8 होगा। -8 से हमें बड़े पूर्णांक लेने हैं, तो देखिए -8 से बड़े अगर हम लेंगे तो इधर हम चलेंगे, तो इधर हम जब चलेंगे तो ये -8 से बड़े मिलेंगे। तो -8 से बड़े और -3 से छोटे, देखिए इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी है? तो देखिए -8 के आगे -7 है, -6 है, -5 -4। देखिए यहाँ पे कितने नंबर हमें मिल रहे हैं? ये जो है ये पूर्णांक हैं। तो -7 मिल रहा है एक, -7 -6 -5 और -4। देखिए ये कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी मिल जाए हमें संख्याएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। y के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 5 1 y 3, ये 4 अंक हैं, ये 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है जो कि 9 से विभाज्य होगी। अब हमें यहाँ पे y का ऐसा मान ढूंढना है विकल्प से जिसके लिए ये जो संख्या है 4 अंकों की वो 9 से आपकी विभाज्य हो। तो देखिए 9 से विभाज्यता का जो रूल होता है वो क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या चाहे वो 8 अंकों की हो या 4 अंकों की हो या 2 अंकों की हो या 10 अंकों की हो, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होता है, पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनके अंकों का योग करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसके अंकों का योग करेंगे 5 1 y और 3, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5 + 1 + y + 3। अगर हम अंकों को जोड़ लें 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 + y। आप लोग बताइए 9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए इस विकल्प में से कि ये संख्या जो बने ये 9 से आपकी डिवाइड हो जाए। अगर 9 में हम पहला विकल्प देखें 2 और 3 जोड़ दें, तो 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, जो कि 9 से नहीं डिवाइड होगा। 0 या 9, अगर 9 में हम 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 + 0 = 9। 9 क्या है? 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से अगर 9 में हम 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, 18 भी 9 से डिविजिबल है। तो इसका विकल्प आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर हमें एक विकल्प सही मिल जाए तो हमें दूसरे विकल्प चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो 0 या 9 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इस जगह पर y की 0 या 9 रखेंगे तो हमारा वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी देखना है तो हम लोग
जो अभी हमारा वो चलेगा पूरा कंप्लीट, जिसमें बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे, उसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप लोग वहां से जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल है। अभी हमने नंबर लाइन दिखा के बताया था आप लोगों को कि इनके पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक निकालना। तो ये देखिए नंबर लाइन कैसे बनती है, कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन बनेगी। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, इसके इधर माइनस में होंगे अंक, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 से -3 के बीच में, -7 से -3 के बीच के स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए -6, -7 और -3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं। तो देखिए -6 है, -5 है और -4 है। इनका गुणनफल, तो इनके बीच में हम गुणा लगा देंगे, गुणा। देखिए अगर हम 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 6 पंचा कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 30, गुणे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, गुणे में -4 है। इसमें 30 के आगे क्या माना जाएगा, प्लस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा 30 चक्कू 120। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सबकी समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर है। तो 15 दिन के जितने भी टोटल आपके मिनट होंगे वो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके सेकंड के बराबर है। ये भी क्वेश्चन आपका प्राइमरी लेवल सीटेट में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 15 दिनों में, तो देखिए एक दिन में घंटा कितने होते हैं 24, तो एक दिन में मिनट कितने हो जाएंगे, 24 गुणे 60। अगर हम एक दिन में, हमें निकालना कितने दिनों के हैं 15 दिनों में, तो 15 दिनों में मिनट बराबर कितने हो जाएंगे आपके 24 गुणे 60 गुणे 15। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 24 की अगर हम मल्टीप्लाई पहले कर लें तो 15 चक्कू 60, 6 आया यहाँ पर, 15 दूनी 30 और 6 36 गुणे 60। अगर हम यहाँ से देखें 36 छाका 216 होता है और 2 जीरो, तो ये इतने आ गए आपके मिनट कितने दिन में 15 दिन में। अब कह रहा है ये जो मिनट की संख्या है वो निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर है। तो देखिए अगर हम इसको घंटे में चेंज करेंगे या हम यहां से देखें अगर, तो 6 घंटे, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, या 1 घंटा बराबर 60 गुणे 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, ये आपके हो जाएंगे सेकंड। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 छाक 3600 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, अब हमें 1 घंटे में सेकंड मालूम हो गए, 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटा में सेकंड होते हैं 3600, 1 घंटा में सेकंड कितने होते हैं 3600। अब हमें निकालना है 6 घंटे के। देखिए 6 घंटा कैसे निकालेंगे, 6 घंटे में सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 3600 गुणे 6, 36 छाका 216 गुणे 00, ये आपके क्या निकल कर आए 6 घंटे में सेकंड। तो देखिए 6 घंटे के सेकंड और 15 दिनों के मिनट आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में दोनों क्या है इक्वल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 सबकी समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो रिपीट करके। एक दिन में घंटा कितने 24, एक दिन में तो मिनट कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ये क्या है 24 घंटे हैं, तो 1 घंटे में मिनट कितने हैं 60, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर अगर हम 15 दिन के लिए निकालें तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिनट निकालेंगे, फिर हमें दिखाना किसमें सेकंड में। तो ये जो ऑप्शन है उनको हम इन सेकंड देख लेंगे उनके, फिर देखेंगे किस ऑप्शन के सेकंड उसके मिनट के बराबर होते हैं, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा
32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो आप लोगों को पता है स्थानीय मान और अंकित मान, या हम कहें स्थानीय मान और या हम कहें प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। और अंकित मान को हम क्या कहते हैं? अंकित मान को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो देखिए, जो अंकित मान होता है वो कभी किसी नंबर का चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम 6 का अंकित मान कहें तो वो 6 ही रहेगा। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो जाए, उसका मान अंकित मान जो होगा या फेस वैल्यू जो होगी वो आपकी 6 ही रहेगी। और जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू जो होती है, वो आपकी हर नंबर में चेंज होती रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो है 29,503 लिखा है। 29,503 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अगर ना निकाल पाते हो तो जिस नंबर का स्थानीय मान आपसे कहे, जिस नंबर का स्थानीय मान कहे, उसके आगे जितने भी नंबर हैं उनके स्थान पर 0 बना दो। जैसे 5 का कह रहा है तो 5 के आगे दाहिनी तरफ कितने नंबर है? 0 और 3, 2 नंबर है तो 2 0 बना देंगे। यही आपका 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर 5 का ये स्थानीय मान है तो देखिए 32,071 में 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा? हमने बताया है कि नंबर चाहे जो भी हो उसका अंकित मान वही रहता है। तो ये हो गया आपका अंकित मान। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, ये 493 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस कितने दहाई? कितने दहाई? यहाँ पे रिक्त स्थान छुटा है तो यहाँ पे हम कितने दहाई भरेंगे? 200 दहाई भरेंगे, 280 दहाई भरेंगे, 28 दहाई भरेंगे, 128 दहाई भरेंगे। ये आप लोगों को बताना। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है यूनिट, 1। दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़ा का मतलब होता है 100। हजार का मतलब होता है 1000। तो देखिए 28 इकाई, अगर हम इसको लिखेंगे तो 28 इकाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। ऐसे ही 28,000 लिखेंगे तो 28 गुणे 1000। अब हमें यहाँ पे मान लेते हैं हम कि कोई संख्या m भरनी है। m दहाई हो गई, m दहाई हो गई। और ये बराबर किसके हैं? ये बराबर है 30,028 के, 30,028 के। तो देखिए 28 गन्ना 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28,000 प्लस m दहाई हो जाएंगी, m दहाई हो जाएंगी। देखिए यहाँ से 30,028, ये अगर जोड़ेंगे 28 और 28,000 को तो 28,028 हो जाएंगे। ये 28,028 प्लस m दहाई बराबर 30,028। अगर ये वैल्यू हम उधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,028 माइनस 28,028, माइनस कर देंगे। ये आपका 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे 10 है 0, यहाँ पे 30 और 2 2000। यहाँ पे कितना आया है? यहाँ पे m दहाई था, m दहाई। अब देखिए m दहाई की वैल्यू कितनी आई है? 2000 आई है m दहाई की वैल्यू। तो यहां से अगर हम दहाई को लिखेंगे m इंटू 10 बराबर कितना हो जाए? दहाई को हम कितना लिख सकते हैं? 10। यहां से अगर हम 1 0 कैंसिल कर देंगे तो m बराबर आ जाएगा आपका 200। m बराबर आपका आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है? यदि
603 गुणे 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट। तो रिक्त स्थान पर क्या होगा कह रहे हैं। ये भी आपका क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें, देखिए कैसे करेंगे। 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4। यहां से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, अगर हम यहां मान लें x है, x कोई संख्या एक भरनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4। अगर हम यहां से कैंसिल करेंगे तो 4 करना 4, 4 सते 28, 7 9 63, 9 से इसे कैंसिल करेंगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सते 63। तो x बराबर कितना आ गया आपका 67। x बराबर कितना आ गया 67। तो यही 67 हमारा उसमें भरा जाएगा, यही 67 हमारा रिक्त स्थान में भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटेट में आ चुका है। लिखा है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारगुणज। सारगुणज को आप लोग जानते होंगे, सबसे छोटा जो सारगुणज होता है उसे ही हम लासा कहते हैं। लासा पा लघुत्तम समापवर्त। सबसे छोटा सारगुणज भागे 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारगुणज। सारगुणनखंड यहाँ पे है सारगुणनखंड। तो सबसे बड़ा जो सारगुणनखंड होता है, जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, वही आपका सारगुणनखंड कहलाता है, और वही आपका कहलाता है मासापा। मासापा महत्तम समापवर्त। बराबर है। देखिए तो 200 और 400 के बीच में हम इसका पहले सबसे छोटा सारगुणज निकालेंगे। सारगुणज निकालने के लिए गुणनखंड विधि ये होती है 30, 45, 60। हम इनका लासा कैसे निकालते हैं, लासा को ही सबसे छोटा सारगुणज कहा जाता है। तो हम लोग पहले लासा निकालेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 45 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2, 2 3 6, 2 सिफरम 0। फिर से 2 से हम कैंसिल करेंगे इसे, 15, 45। जो संख्याएं नहीं डिवाइड होती उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, 3 करना 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं डिवाइड होगा, 5 ऐसे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यहाँ पे भी 5 होगा आपका, यहाँ पे भी 5 होगा। नेक्स्ट हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 करना। जब तीनों के नीचे 1 1 आ जाए वहीं पे इसका प्रोसेस एंड हो जाता है। तो अगर हम इसका सबसे छोटा सार्वगुणज इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 गुणे 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 पंचे 180। तो इसका सारगुणज आया है आपका 180। इसका सारगुणज आया है 180। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बताई गई 200 और 400 के बीच का सारगुणज होना चाहिए। तो यहाँ जो 180 आया है वो 200 और 400 के बीच का नहीं है। तो हम 180 का एक दूसरा गुणज लेंगे, जैसे 180 और इंटू हम 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा 360। जबकि 360 जो है वो 200 और 400 के बीच में आ रहा है। तो 360 हम लेंगे इसका सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज। और ये सारगुणज सबसे छोटा किसके किसके बीच में है, 200 और 400 के बीच का। 200 और 400 के बीच का सबसे छोटा सारगुणज है। अब हम इसका निकालेंगे 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड है। तो देखिए सबसे बड़ा सारगुणनखंड हम इसको, या हम कहें मासा, सबसे बड़ा सारगुणनखंड होता है मासा। तो 15, 44, 45 इनका हमें मासा निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम उससे बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। 15 से 24 को डिवाइड करेंगे, 15 करना 15, शेष बचेगा आपका, बचेगा 9। 9 से हम पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे 15 को, 9 करना 9, शेष बचेगा 6। 6 से हम उसके पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे, 9 को 6 करना
6 बचेगा 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 तियां 3 दूनी 6। यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया 3 से। अब इसका 3, ये जो दो संख्याएं हैं इसका मासापा जो है, सार गुणनखंड जो है सबसे बड़ा वो 3 है। अब यहाँ पे 3 और 45, 3 और 45 को हम आपस में डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से हम अब 45 को डिवाइड करेंगे, 3 एकन्ना 3, बचा का 1, 15, 3 पचे 15। यहाँ पे भी देखिए 3 से 45 भी डिवाइड हो गया, तो इसका जो सार्व गुणनखंड हो जाएगा, सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्व गुणज को सार्व गुणनखंड से डिवाइड करना है। तो 360 है इसका सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड कितना है 3। इससे हम जब डिवाइड करेंगे 3 बन जा 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, 3 सपड़म 0, 120 आपका आंसर होगा। 120 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 120 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 नोट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप है 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है इन दोनों पेटियों में। तो हमें बताना है कि इन दोनों पेटियों में कुल मिलाकर कितनी टिकिया साबुन की रखी जा सकती हैं या पैक की जा सकती हैं। तो अगर हमारा सेशन ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो टिकिया साबुन की होती है उसका आकार किस प्रकार का होता है, उसका आकार होता है घनाभ के आकार का। कुछ इस प्रकार से साबुन की टिकिया होती है, कुछ इस प्रकार से साबुन की टिकिया होती है, इस प्रकार से कुछ साबुन की टिकिया होती है। तो देखिए इस प्रकार से साबुन की टिकिया होती है और जो डिब्बा है पेटी वो भी इसी प्रकार की हैं, जो पेटी है आपकी वो भी इसी प्रकार की हैं। देखिए पेटी कुछ इस प्रकार की हैं, थोड़ा बड़ी हैं साबुन से। तो कह रहा है कि इस प्रकार की दो पेटियां हैं। कितनी पेटियां हैं? दो। ये क्या है? पेटी। और ये क्या है? टिकिया साबुन। कह रहा है ये जो साबुन है इस प्रकार की दो पेटियों में कितनी साबुन पैक की जा सकती हैं। तो देखिए ये घनाभ के आकार की है और घनाभ का आयतन होता है, या हम कह लें साबुन का आयतन बराबर साबुन की टिकिया, टिकिया का आयतन बराबर क्या हो जाता है? L गुणे बी गुणे एच। L गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए एल बी एच, एल कितना यहाँ पे दिया है 7 गुणे ऊंचाई 5 गुणे 2.5। यहाँ से देखिए ये इसका आयतन आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम सेमी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एक पेटी का आयतन निकालें, एक पेटी का आयतन बराबर, एक पेटी का, जब पेटी भी घनाभ के आकार की है तो उसका भी आयतन वही होगा LBH। तो यहाँ से देखिए L कितना है 56 गुणे B कितना है, यहाँ पे B दिया है मीटर में लेकिन हमें सेम यूनिट में रखना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। तो 0.4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अगर इसी प्रकार से 0.25 मीटर बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0.25 इंटू 100 मीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 25। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो अगर हम देखें एक पेटी में कुल साबुन पैक होंगी बराबर, कितनी होंगी पैक? टोटल आयतन जो एक पेटी का निकला है उस पेटी के आयतन को हम
टिकिया के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका आयतन आया है 56 गुणे 40 गुणे 25 बटे में एक साबुन का आयतन था 7 गुणे 5 गुणे 2.5। इस प्रकार से ये हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेटी में कितनी साबुन की टिकिया आएंगी। देखिए डिवाइड करिए, 7 8 56, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे दशमलव 0 बढ़ा देंगे, 25 से करना 25, 25 दशम 250, 5 8 40, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर हो जाएगा 8 8 64 दशम 640 टिकिया। 640 टिकिया आपकी एक पेटी में आएंगी। और यहाँ पूछ रहा है 2 पेटी में, कह रहा है ऐसी ऐसी 2 पेटियों में कितनी टिकिया आएंगी। तो देखिए एक पेटी में 640, तो 2 पेटियों में कितनी आएंगी 640 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1280 साबुन की टिकिया दोनों पेटियों में कुल मिलाकर आएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ था। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से हम आपका डेली ऑल इंडिया टेस्ट कराएंगे यहाँ पर आपका। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी जरूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।